Hello friends, how are you? We are going to start with matrix. What is matrix? We will complete whole syllabus of mathematics. Today we are going to start with basics of matrix. What is matrices? Rectangular array of scalars. किसी भी स्केलर्स नंबर्स का वी कैन से एक एरे अरेंजमेंट जो होता है ना रेक्टेंगुलर, उन्हें हम मैट्रिसेस कहते हैं. सपोज देयर इज़ ए मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23. There is a row. Okay, we know that if there is a horizontal तो रो होगी. ये R1 हुई, ये R2 हुई, ये C1 हुई, ये वर्टिकल है तो ये कॉलम होगा. ये C1 हुई, ये C2 हुई, ये C3 हुई. AIJ, द मीन ऑफ AIJ. AIJ का क्या मतलब होता है हम लोग देखते हैं. AIJ का मतलब होता है आई जेथ एंट्री अपीयर्स इन रो I एंड कॉलम J, वेयर I इज़ द रो एंड J इज़ द कॉलम. सपोज वी वांट टू फाइंड आउट A23 एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स. A23 का मतलब हुआ कि हमें ऐसा एलिमेंट चाहिए जो हमारा सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में. ओके, सेकेंड रो में है एंड थर्ड कॉलम में है. कंपेयर विथ AIJ, सेकेंड रो में थर्ड कॉलम में है. सपोज हमने जैसे देखा कि ई मैट्रिक्स है तो इसी में दो रो है ना, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो डिफाइन हम करते हैं, जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, वो रो इनटू कॉलम में लिखा जाता है. याद रखना, रो इनटू कॉलम. याद किससे रखना आपको? RC से. RC रो इनटू कॉलम. रोज हो गए ना, R1, R2. देयर आर टू रोज इन मैट्रिक्स ए, तो व्हाट वी विल गेट? टू रोज एंड थ्री रोज आर देयर हियर, तो 2 इंटू 3. तो ए का ऑर्डर क्या हो गया? 2 इंटू 3 का. ओके, तो वी विल राइट इट. द ऑर्डर ऑफ ए इज 2 इंटू 3, वेयर 2 इज द रोज एंड 3 इंटू कॉलम्स. ऑर्डर जब भी लिखेंगे RC के फॉर्म में लिखेंगे, रोज इनटू कॉलम, कितनी रोज हैं कितनी कॉलम्स. ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस. नाउ वी आर गोइंग टू टेलिंग अबाउट यू मैट्रिक्स एडिशन. हम जानते हैं ये इजी है टॉपिक्स, बट आपको बेसिक्स करने चाहिए. ऐसा मुझे लगता है कि आपके बेसिक्स अगर अच्छे हैं तो आप एक अच्छा बिल्डअप कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मुझे स्टार्टअप करना है बेसिक्स से, तो बेसिक्स प्लीज़ देखिएगा. मैट्रिक्स एडिशन. सपोज देयर इज़ ए मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर 2, 3, 4, 5, 6, 7. हम जानते हैं कि 2 जो है इसे हम A11 लिख सकते हैं. मतलब A11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2 है ना. ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो कह सकते हैं ना 2 हमारा फर्स्ट रो. अब ये सेकेंड कॉलम में आ गया और रो फर्स्ट है, तो A1 2. हमने कहा था ना AIJ जो लिखा होता है वो ARC को हम लिख सकते हैं. मतलब आई जो है वो इधर जो लिखा होता है वो रो के एलिमेंट होते हैं और इधर जो होता है वो कॉलम के एलिमेंट होते हैं. ओके, तो A11. अब इधर क्या है, ये सेकेंड रो चालू हो गई, तो आई की जगह 2 लिखेंगे, कॉलम वही है, तो A21, A22, A23. ओके, तो BA वही. अब याद रखना, मैट्रिक्स हो या सब्ट्रैक्शन हो, सॉरी मैट्रिक्स एडिशन हो या मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन हो, अगर ए का ऑर्डर 2 इंटू 3 है तो बी का ऑर्डर भी 2 इंटू 3 होना चाहिए. ओके, याद रखना. रिमेंबर दैट इफ देयर इज अ ऑर्डर ऑफ ए इज 2 इंटू 3, then if we want to matrix addition, then the order of B should be 2 into 3, then A plus B. अब क्या होता है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ए का जो एलिमेंट है वो बी का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 प्लस 6. तो इसे जब ऐड करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा. ओके, सेम एज द इन मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन. वही जो मैट्रिक्स एडिशन में हम जहाँ प्लस करते हैं वो इधर माइनस कर देते हैं. ओके, एंड अनदर वन इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. इम्पॉर्टेंट है, ये आपको आगे काम आएगा. सपोज देयर इज़ अ मैट्रिक्स ए.
हमने सपोज़ किया कि मैट्रिक्स ए कोई है जिसका ऑर्डर 3 × 3 है। 3 × 3 का मतलब है कि 3 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। एंड अनदर मैट्रिक्स इज़ बी जिसके 3 रोज़ हैं 2 कॉलम्स है। ये एक बात याद रखना, अगर हमें ए बी करना, याद रखना मेरी बात, ध्यान से सुनना प्लीज़। अगर ए बी करना है तो ए का जो ऑर्डर है 3 × 3, मतलब जो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए हैं वो बी के नंबर ऑफ रोज़ के बराबर होने चाहिए। मतलब फर्स्ट एलिमेंट ए बी मान लो हमने किया, तो ए में जो जितने कॉलम्स हैं, अगर 3 कॉलम्स ए में हैं तो बी में 3 रोज़ होनी चाहिए, तभी मैट्रिक्स पॉसिबल है। ऐसे आप कर सकते हैं, ए के कॉलम ए की ऑर्डर लिख लो, बी का ऑर्डर लिख लो, और ये जो लास्ट वाला है उसे उठा के हटा दो, तो ऑर्डर बना जाके हमारा 3 बचा कितना 3 × 2। अब जो भी हमारा मैट्रिक्स का फॉर्म होगी वो हमारी 3 × 2 में होगा, मतलब 3 रोज़ बनेंगी 2 कॉलम्स बनेगा। वही लिखा है इफ़ दीज आर सेम, अगर ये सेम है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल, अदरवाइज नॉट, एंड द रिजल्ट वी विल गेट ऑफ ऑर्डर 3 × 3। 3 × 2 मतलब देयर आर 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। ओके, ए बी, व्हाट इज़ ए बी देखते हैं। ए बी 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 1 1 3 1 4 2। ओके, अब ए के जो नंबर ऑफ रोज़ के एलिमेंट हैं, अब देखो तुम्हें पता चल गया है कि हमारा जो ऑर्डर आएगा वो 3 × 2 का आएगा, मतलब 3 रोज़ बनेगी जाके। तो 3 अपने माइंड में इसे आप ऐसी लाइन सी बना लीजिएगा माइंड में, अपने कॉपी में नहीं, एंड 2 कॉलम्स बना लीजिएगा। अब आपने 3 रोज़ बना ली, 2 कॉलम्स बना ली, मतलब इसी में एलिमेंट आपको रखना है। तो ए के जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो बी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स से फर्स्ट रोज़ के कॉलम से इंटू किया, 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, अब 1 × 1 दूसरे कॉलम में, 2 × 1, 3 × 2, सेम एज इसमें 4 का 2 से, 5 का 3 से, 6 का 4 से, 4 का 1 से, 5 का 1 से, 6 का 1 से। ओके, सॉल्व करने के बाद इतना आपका आएगा। अनदर वन, अब देखो ऑर्डर आया ना 3 × 2 का। अनदर वन इज़ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, जो आपका नंबर ऑफ रोज़ होते हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स में चले जाते हैं, मतलब ऑर्डर चेंज हो जाता है। मान लो कोई ऑर्डर अगर 3 × 2 का है तो वो 2 × 3 का हो जाता है। देखते हैं, सपोज देयर इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 3, ए 1 2 3 4 5 6। अगर हमें ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को टी से नोट करते हैं। सपोज देयर इज़ अ ए मैट्रिक्स, तो ए के ऊपर टी हो जाएगा। अब इसे कहेंगे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें ऑर्डर था 2 × 3 का, अब ये हमारा चेंज हो गया। अब नंबर ऑफ जो नंबर रोज़ के एलिमेंट्स थे वो कॉलम में आ गए, तो ऑर्डर हो गया 3 × 2 का। ओके, अनदर वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ जो होते हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। स्क्वायर से ही पता चलता है कि स्क्वायर बनेगा, और जब स्क्वायर बनता है तो सेम उनकी उसकी वो होती है, डायमेंशंस होती हैं। ओके, तो जितने रोज़ हैं उतने ही कॉलम्स होंगे, तो नंबर ऑफ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब डायगोनल एंड ट्रेसेस, ट्रेसेस क्या होता है देखते हैं हम। अगर कोई मैट्रिक्स ए दी गई है, ओके, अब उसका कह दिया कि आप ट्रेस निकालिए इस ए मैट्रिक्स का, तो डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होता है, याद रखना, वही ट्रेस होता है उस मैट्रिक्स का। डायगोनल एलिमेंट्स का सम, याद रखना इस बात का। कोई भी मैट्रिक्स दिया गया उसका ट्रेस कहा गया है, तो डायगोनल एलिमेंट्स का सम ही हमारा ट्रेस होगा। ओके, गेटिंग माय पॉइंट्स। अनदर वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? इट इज़ नोटेड बाय आई एन। व्हाट इज एन? एन इज द ऑर्डर। सपोज एग्जाम्पल 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3। अब इसे हम कह सकते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। कैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स, मान लो हम इसे ऐसे डायगोनल, क्योंकि रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स 0 हैं, डायगोनल में सिर्फ एलिमेंट्स हैं, कौन कौन है 1 1 1, इसलिए इसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ओके, यूनिट मैट्रिक्स मतलब 1, यूनिट मतलब 1, इसे हम आई से डोंट करते हैं। ए आई, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि किसी मैट्रिक्स से अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप फिर प्री मल्टीप्लिकेशन करें, मतलब उस मल्टीप्लिकेशन के
उस मैट्रिक्स के पहले मल्टीप्लाई करें उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का या बाद में करेंगे। वैल्यू वो मैट्रिक्स ही आएगी जो है। सपोज देयर इज ए मैट्रिक्स, ऑन मल्टीप्लाइंग इट विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए आई बराबर आई ए, वैल्यू आपकी ए ही आएगी। अनदर वन इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसकी कंडीशन है ए बी बराबर बी ए बराबर आई। याद रखना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम ये नहीं कह सकते हैं, वी कांट से दैट ए बी बराबर बी ए। नो, ए बी कैन बी इक्वल टू बी ए एंड कांट बी इक्वल टू बी ए। वो कंडीशंस होता है, क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि ए और बी हैं क्या। बट इन मैट्रिक्स जनरली वी कांट से दैट द ए बी बराबर ए बी इक्वल्स टू बी ए। ओके, द कंडीशन ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इज ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। ओके, अब आ गया डायगोनल मैट्रिक्स। एलिमेंट शुड बी इन डायगोनल। जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो डायगोनल में होने चाहिए। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स शुड बी जीरो। ओके, इसको ऐसे डिनोट करते हैं डायगोनल, क्योंकि डायगोनल में 3 5 7 एलिमेंट्स हैं तो 3 5। अगर मान लो सिर्फ 3 5 होते तो इसे 7 हटाते डायगोनल 3 5 कर देते। अनदर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमारा सपोज ए मैट्रिक्स है कोई, अब उसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे और अगर वही मैट्रिक्स आ रही है, ओके, सपोज देयर इज़ अ 1 1 1 1, अब इसका हम ट्रांसपोज अगर करेंगे 1 1 1 1 ही आएगा, याद रखना। ओके, तो ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ रहा है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बस इतना याद रखना कि वो मैट्रिक्स जो ए है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक का केस जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही फॉलो होता है। अनदर मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, आपने अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और उसका निगेटिव आ रहा है, ओके, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और उस मैट्रिक्स का निगेटिव आ रहा है तो उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इधर भी मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। कुछ बेसिक्स बाकी हैं अभी मैट्रिसेस के, वो डिस्कस करके हम इसके क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लगाएंगे। इसके बाद हम आगे चैप्टर को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।